भाई आज की जो चाय वो बिल्कुल गर्म और मलाईदार है। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो चाय वाले भैया है ना, उन्होंने दूध को बहुत खौलाया है। क्यों भैया? लेकिन जो चाय है, इससे ज्यादा कोई चीज हिंदुस्तान में खौल रही है तो वो है हमारी चुनावी पॉलिटिक्स, यानी सियासत की अंगीठी जल रही है और हर नेता, हर सियासतदान अपने हिसाब से उसमें रोटियां सेकने में लगा हुआ है। जनता भूखी सो रही है, सोने दो, लेकिन इन सियासतदानों की जेब और पेट दोनों खाली नहीं रहने चाहिए। लेकिन अब हमारे वोटर्स भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। किसकी चाय कब फीकी करनी है समझते भी हैं और चुनाव में मौका मिलते ही वो दिखा भी देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो चाय हम आपके लिए लेकर आए हैं ना तो वो ठंडी है ना ही वो फीकी है। तो इन चाय की चुस्कियों के साथ आइए सियासत की बात करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से नवाबों के शहर में नवाबी ठाट के साथ पहुंचे तो थे अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश को किस बात का कलेश झेलना पड़ा है और क्यों बवाल हुआ है आप भी देख लीजिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव प्रयागराज जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके साथ सिक्योरिटी का दस्ता था। ब्लेजर पहने हुए अखिलेश की सुरक्षा में तैनात इस सिक्योरिटी अफसर का नाम है आर.के. सिंह, जो डिप्टी एसपी रैंक के अफसर हैं। और ये हैं शर्ट के ऊपर वेस्ट कोट पहने हुए लखनऊ पूर्वी के एडीएम वैभव मिश्रा। इस एक ही तस्वीर के 3 पहलू हैं। ये धक्का मुक्की की तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की हैं, जब अखिलेश यादव को रोकने पर हंगामा शुरू हो गया। एडीएम वैभव मिश्रा अखिलेश यादव को सरकारी फरमान का हवाला देकर एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोक रहे थे। अखिलेश यादव उनसे दस्तावेज दिखाने को कहते हैं। सरकार कागज पे चलती है, बातों से नहीं चलती है। मैं दिखाई नहीं, कागज प्रिंट आउट दिए, इसलिए मैं प्रिंट आउट लाया हुई। देखिए प्रिंट आउट क्या है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो अखिलेश थोड़े नाराज हुए। पूर्व मुख्यमंत्री के इतना कहते ही उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी अफसर आर.के. सिंह तुरंत एक्शन में आ गए। तस्वीरों में वो एडीएम को धक्का देते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा अफसर आर.के. सिंह एडीएम को अखिलेश के करीब जाने से रोक रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिस तरह एडीएम को धक्का दिया उस पर विवाद खड़ा हो गया है। तस्वीरों को एक बार फिर जरा गौर से देख लीजिए। अब सवाल ये है कि क्या एडीएम वैभव मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कोई खतरा थे, जो उनके साथ सिक्योरिटी अफसर ने ऐसा बर्ताव किया? आखिर किस हैसियत से सिक्योरिटी अफसर आर.के. सिंह ने एडीएम वैभव मिश्रा से ऐसा सलूक किया? बड़ा सवाल ये भी है कि एडीएम वैभव मिश्रा अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, फिर अखिलेश के सिक्योरिटी अफसर ने जिस तरह उन्हें रोका, क्या वो एक सरकारी अधिकारी के काम में दखल अंदाजी नहीं है? कानून के प्रावधानों के मुताबिक सरकारी काम में दखल देने के आरोप में किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 332 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, जो एक गैर जमानती धारा है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे इलाहाबाद में, हिंसा फैलाने जा रहे थे और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने। उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो। ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार का। अब सवाल ये उठता है कि इतना हंगामा क्यों बरपा, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही 2 अधिकारियों की नोकझोंक क्यों हो गई? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन योगी प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उनकी इस यात्रा को रोक दिया, जिस पर अब सियासत भी गर्म है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहाँ पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहाँ पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहाँ पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। अखिलेश यादव लखनऊ से प्रयागराज नहीं जा सकते। ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये मानवाधिकार हनन का विषय है। माहौल चुनावी है, लिहाजा सियासत तो हर मामले में अपनी जगह बना लेती है।
लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव के सिक्योरिटी अफसर ने एडीएम वैभव मिश्रा के काम में दखल दिया, वो कहां तक जायज है? टीम न्यूज नेशन। ममता दीदी रोकती हैं योगी भैया को और योगी सरकार रोकती है अखिलेश यादव को। लेकिन आपने सुना है ना, चाय से ज्यादा हमेशा केतली गर्म हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब अखिलेश यादव को रोका गया है तो बहुत कलेश मचाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में नजर आए। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। हंगामे पर लाठीचार्ज हुआ है क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव को रोका गया। यहीं से पूरा हंगामा शुरू हुआ है। विवाद ने सियासी संग्राम की शक्ल अख्तियार कर ली थी। अखिलेश को रोके जाने के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। प्रयागराज, जहां अखिलेश जाना चाह रहे थे, वहां पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। इसमें सांसद धर्मेंद्र यादव के सिर में चोट लग गई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव को रोके जाने को समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। अखिलेश की जहां एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बहस हुई, वहीं उनके समर्थकों ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मोर्चा खोल दिया। अब आपके सामने यहाँ खड़े खड़े मैं चाय गरम पेश कर रहा हूँ। वैसे आपको बता दूं कि इसकी आदत तो स्कूल में लगी गई थी। आप होमवर्क करके नहीं जाते थे तो आपको सज़ा मिलती थी कि क्लास के बाहर खड़े हो जाइए। आपको भी मिली है? अब आपके लिए तो खड़ा होना सज़ा होगा ना, अगर आपको मिली है तो। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि बैठना किसी के लिए सज़ा हो सकती है, हाँ? लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि सीबीआई के जो पूर्व अंतरिम डायरेक्टर थे, उनसे कहा गया कि भाई आपको सज़ा के तौर पर कोर्ट में पूरे दिन बैठे रहना है, और वो हमारी तरह चाय की चुस्कियाँ नहीं ले पा रहे थे। पूरी खबर आप देखिए। अवमानना का दोषी माना। कोर्ट के सख्त रवैये के चलते नागेश्वर राव इस कदर सख्ते में थे कि शाम 4 बजे जब बेंच उठ भी गई, उसके बावजूद भी वो कोर्ट रूम में बने रहे। शाम करीब 3:40 पर सीबीआई की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस से कोर्ट रूम छोड़ने की इजाजत मांगी तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नाराज हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या है, क्या आप चाहते हैं कि हम इन्हें कल तक कोर्ट रूम में बैठने की सजा सुनाएं? जाइए वहीं बैठिए जहां अभी तक बैठे थे। अदालत नियत समय यानी शाम 4 बजे उठ गई, लेकिन नागेश्वर राव कोर्ट रूम में बैठे ही रहे। नागेश्वर के वकील ने कोर्ट स्टाफ से गुजारिश की कि वो चीफ जस्टिस से जाने की इजाजत दिलवाएं। इसके बाद करीब 4:15 बजे नागेश्वर राव अदालत से निकल सके। वहीं कोर्ट के आदेश आने के बाद विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का एक बहाना मिल गया। सीबीआई के बहाने पीएम मोदी पर कांग्रेस ने व्यंग्य बाण चला दिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो को किस प्रकार से मोदी जी ने अपना पिछलग्गू और भाजपा का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बना रखा था, ये उसका सबूत है। नागेश्वर राव किसके इशारे पर काम कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी के। असली जुर्माना मोदी जी पर लगना चाहिए, ना कि नागेश्वर राव पर। सच्चाई ये है, हमें उम्मीद है कि आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी पर्दे के पीछे की इस सच्चाई को जरूर देखेंगे। कई बार कोर्ट ऐसी सजा सुनाता है जो देखने में तो ज्यादा गंभीर नहीं होती, लेकिन उसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा होता है। सीबीआई के चीफ का ओहदा संभाल चुके अफसर को दिन भर कोर्ट में बैठे रहने की सजा एक संकेत है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। दरअसल कोर्ट का यह आदेश तमाम सीनियर अधिकारियों के लिए एक नसीहत है कि अगर उन्होंने कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए मनमानी करने की कोशिश की तो कोर्ट सख्त सजा देने से गुरेज नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।
चाय की चुस्कियों के पीछे की अहम खबर आ रही है राजस्थान के जैसलमेर से। उस खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं। जैसलमेर में MiG-27 विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही है कि जो चालक थे, जो पायलट थे इस विमान के, उनकी जान बाल बाल बच गई है। राजस्थान के जैसलमेर में यह हादसा हुआ है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस विमान हादसे के पीछे असल वजह क्या थी। न्यूज नेशन पर सबसे पहले यह अहम खबर आप देख रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में ये बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत इस बात की रही कि जो विमान चालक थे यानी जो पायलट थे वो सुरक्षित बच गए हैं, बाल बाल बच चुके हैं। लेकिन हादसे की असल वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर विमान में ऐसी कौन सी खामी आई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। चलिए एक बार फिर से चाय गरम की बात करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से नागेश्वर राव को कोर्ट में बैठे रहने की सजा मिली है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कुछ ऐसे गुर्जर भाई हमारे जो उठने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। यानी 5 दिन से वो टिके हुए हैं एक ही जगह पर। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है और अभी कह रही है कि कल तक उनके लिए खुशखबरी आ जाएगी। जो राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन है, 5 दिन के बाद क्या 6वें दिन खत्म होगा ये कल पता लगेगा। अभी क्या स्थिति है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। रेल का पहिया जाम है, सड़कों पर भी घेराबंदी है। गुर्जर समाज के लोग अपनी मांग पर अड़े हैं और रेल की पटरियों पर कब्जा कर रखा है। ट्रेनों के रद्द होने से हजारों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में आंदोलन उग्र हुआ तो लोग सहम गए और अब वो सड़क मार्ग के जरिए यात्रा करने में भी हिचकने लगे हैं। सामानों की आवाजाही पर भी आंदोलन का असर पड़ा है। लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के हिंडौन आवास पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में रेल और सड़क मार्ग जाम होने से आम लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने आंदोलन पर चिंता जताते हुए कहा है कि आम लोगों को इससे भारी परेशानी हो रही है। सरकार रेल और सड़क मार्ग खुलवाने के लिए उचित कार्रवाई करे। आपको बता दें कि सोमवार को गुर्जरों ने जयपुर से जुड़ने वाले 5 सड़क मार्गों पर जाम लगा दिया था। इसकी वजह से जयपुर से सवाई माधोपुर, टोंक, आगरा समेत कई इलाकों के लिए रोडवेज बसें नहीं चली। जयपुर में 200 और अजमेर में 14 रोडवेज बसों की आवाजाही बंद रही। यही नहीं, 26 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 10 से ज्यादा ट्रेनों के रास्ते बदलने पड़े, जिससे करीब 1 लाख यात्रियों को परेशानी हुई। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सुरक्षा बल मंगवाए गए हैं। 8 जिलों में राजस्थान सशस्त्र बल की 17 कंपनियों की तैनाती की गई है। टीम न्यूज नेशन। आंदोलन कब खत्म होगा नहीं मालूम, चाय खत्म हो गई है और शो भी खत्म हो गया। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ, नई चुस्की लेते हुए सिर्फ न्यूज नेशन पर।